नमस्ते दर्शक हो, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। ये भारत का सौंदर्य और वैभव आज देखने के लिए हम आए हैं श्री गंगाधरेश्वर मंदिर। और अहिल्यानगर जिले में अकोला नाम का एक छोटा सा ग्राम है, उसमें ये अत्यंत प्राचीन मंदिर है। ये प्राचीन मंदिर 18वीं सदी में बनाया गया था और अत्यंत सुंदर नक्शीकाम हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलने वाला है। तो आइए मंदिर देखने का आरंभ ऊपर जाकर करते हैं। जैसे ही हम मंदिर की 3 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आते हैं, हमें स्तंभ देखना आरंभ करना है। यहाँ पर एक के बाजू में एक और उसके पीछे 2 ऐसे 4 स्तंभ वाले जुड़वा स्तंभ यहाँ पर है, जो हमें अन्य कहीं भी मंदिर में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। और ऐसे 4-4 स्तंभ वाले यहाँ पर 4 स्तंभ है, यानी कि कुल मिलाकर 16 स्तंभ इस प्रवेश मंडप में हमें दिखाई देते हैं। स्तंभ के निचले भाग में हमें ये त्रिकोणाकृति आकार बनाया हुआ दिखाई देता है। सुंदर उसका फिनिशिंग जो है वो अत्यंत सुंदर है। दोनों स्तंभों में ऐसा दिखाई देता है, दोनों यानी कि इसके पीछे जो 2 है उसको भी ऐसा ही समान आकार बनाया गया है और उसके ऊपर फूलों का सुंदर नक्शीकाम किया हुआ है। और ये त्रिकोणीय आकार और ये फूलों का नक्शीकाम ये यहाँ के 16 के 16 स्तंभों के ऊपर एक समान हमें देखने के लिए मिलता है। इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं अत्यंत सुंदर गोलाई बनाई गई है और कुछ आकार दिए गए हैं और सारे स्तंभ एक जैसे ही देखने में है। स्तंभ के ऊपरी भाग में भी हमें अत्यंत सुंदर पर्णों का या फूलों का नक्शीकाम किया हुआ दिखाई देता है। इस सुंदर नक्शीकाम के ऊपर हमें ड्राई जॉइंट दिखाई देता है, जो हमने बहुत से मंदिरों में देखा हुआ है। इस मंदिर में देखने जैसा बहुत कुछ है, इसलिए थोड़ा सा समय निकालकर ये चलचित्र अंत तक देखिए, आपसे प्रार्थना है। इस मंदिर की निर्मिति पोतनीस नामक एक व्यक्ति ने की थी, जो अहिल्याबाई होळकर जी के सैन्य में राजस्थान में नियुक्ति उनकी थी और वहां से राजस्थान से उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करने के लिए कारागिर लाए थे। इसलिए इस मंदिर पर राजस्थान के मंदिरों का प्रभाव हमें दिखाई देता है। ऐसे सुंदर स्तंभ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4-4 स्तंभ वाले 4 स्तंभ हमने देख लिए थे। दाहिनी बाजू में एक 2 स्तंभ वाला स्तंभ हमें दिखाई देता है सबसे दाहिनी बाजू के अंत में, तथा वैसा ही एक सुंदर स्तंभ हमें बाई बाजू के एंड में भी दिखाई देता है। ये आप देख रहे हैं अभी वो बाई बाजू का अंतिम स्तंभ है। ऐसे सामने 4-4 वाले 4 और बाई और दाई बाजू में 2 स्तंभ वाले 2, ऐसे अनेक स्तंभ हमें इस मंदिर के प्रवेश मंडप को ही दिखाई देते हैं। और इस प्रवेश मंडप के आगे हमारा सभा मंडप या मंदिर का सभा मंडप आरंभ होता है। अभी आप यहाँ पर ऊपर का नक्काशी देख लीजिए। उन ऊपर की दिशा में भी अत्यंत सुंदर नक्काशी और कुछ कोन बनाए गए हैं, कुछ कमान बनाई गई है। अभी हम मंदिर के सभा मंडप में प्रवेश कर रहे हैं। सभा मंडप यहाँ का अत्यंत भव्य सभा मंडप है और इसको भी इस बाजू में 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रवेश मंडप को, इस सभा मंडप को 8 स्तंभ कुल मिलाकर बनाए गए हैं। यहाँ के बाहर के जो स्तंभ है उनके ऊपर की नक्काशी भिन्न पद्धति की है और अंदर के जो स्तंभ है उनके ऊपर की नक्काशी भिन्न पद्धति की बनाई गई है। हम उसमें से कुछ क्षण चित्र देख लेते हैं। अभी आप विचार कीजिए, हमने बाहर के प्रवेश मंडप को 16 स्तंभ देखे थे, यहाँ के सभा मंडप को हम 16 स्तंभ देख रहे हैं। यहाँ पर जो स्तंभ 16 + 16 32 स्तंभ हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं और इन स्तंभों में समानता भी मेंटेन की गई है तथा विविधता भी दिखाई गई है। ऐसी निर्मिति करने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितने कष्ट किए रहेंगे, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिए रखने के लिए स्थान बनाए गए हैं। ऐसे स्थान हर एक स्तंभ के ऊपर दिए रखने के लिए बनाए हुए हमें दिखाई देते हैं। आप सारे स्तंभ देख लीजिए, सारे स्तंभों के ऊपर समान दिखने वाले दिए रखने के लिए स्थान बनाए गए हैं और अत्यंत सुंदर ये सभा मंडप भी मंदिर का देखने जैसा है। अभी हम यहाँ का छत देख लेते हैं। सभा मंडप का छत भी अत्यंत दर्शनीय है। आप देख सकते हैं सबसे नीचे बड़ा गोल बनाया गया है, उसके ऊपर छोटा गोल, उसके ऊपर छोटा गोल और ऐसे एक के ऊपर एक छोटे छोटे होते जाने वाले गोल बनाए गए हैं। और ये सारा पाषाण में बनाया हुआ बांधकाम है। आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा सुंदर नक्शीकाम करने के लिए हमारे पूर्वजों ने कितने कष्ट किए रहेंगे। और उसी के लिए मैं बोलता रहता हूँ कि ये हमें स्वयं को भी देखना चाहिए तथा हमारे मित्र, कुटुंब, परिवार सारे लोगों को ऐसे सुंदर सुंदर मंदिर और उनका सौंदर्य देखने के लिए उद्युक्त करना चाहिए। आप देख सकते हैं अभी कितना सुंदर पाषाण में बनाया हुआ, अखंड पाषाण में बनाया हुआ ये झूमर हमें ऊपर लटकाया हुआ दिखाई देता है। अत्यंत सुंदर छत ये प्रवेश मंडप का हमें देखने के लिए मिला। इसके आगे अभी आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें सामने अंतराल दिखाई देता है।
जिसे आप अंतराल भी बोल सकते हैं और नंदी मंडप भी बोल सकते हैं। ऐसा दोनों कंबाइन है। यहाँ पर भी देखने के जैसा बहुत कुछ है जो हम अभी अंदर जाके अंतराल में जाके देखेंगे। आइए आप भी हमारे साथ अंतराल में प्रवेश कीजिए। हम ऐसे मंदिरों में जाते हैं किंतु ऐसी बारीकियां मंदिर की देखते नहीं है जो देखनी चाहिए हमें। यहाँ के जो नंदी महाराज है अंतराल में या नंदी मंडप में, नंदी महाराज जो है अत्यंत सुंदर शिल्प हमें देखने के लिए मिलता है। ऐसे नंदी महाराज आज तक हमने 25-30 महादेव के मंदिर देखे रहेंगे और हर एक मंदिर में लगभग नंदी महाराज होते हैं, किंतु ऐसा सुंदर नंदी महाराज हमने कभी भी नहीं देखा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं घंटाओं की एक माला है, उसके ऊपर एक मणि की माला है, कुछ रस्सियां बनाई गई है। उसका जो वेसण होता है वो अत्यंत सुंदर, उसके ऊपर भी सुंदर नक्शेकाम किया हुआ है। उसकी आंखें देखिए, सिंग देखिए, कान देखिए, अत्यंत सुंदर, यानी कि अत्यंत सुंदर। सामने से उसके जो जो दो पैर है, उसके चरण है, उनके ऊपर भी अलंकार पहनाए गए हैं उसको, और अत्यंत सुंदर ये बाई बाजू से भी दिखता है और सामने से भी दिखता है। सामने एक अद्भुत शिल्प हमें देखने के लिए मिलता है जो अन्य कहीं भी नंदी महाराज में हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। एक महिला और पुरुष के हाथों में कुछ तो है और उसका कनेक्शन नंदी महाराज के मुखौटे तक जाता है। ऐसा लगता है कि उन्होंने नंदी महाराज का जो रस्सी होती है वो पकड़ी हुई है, ऐसा हमें लगता है। यदि इसके विषय में आपको अधिक ज्ञान होगा तो कृपया कमेंट में लिख दीजिएगा कि ये शिल्प किस प्रकार का है। उसके नाक आप देख लीजिए, नाक से गई हुई रस्सी। प्रत्यक्ष में हम कोई नंदी देखेंगे तो वो जैसा दिखता है ऐसा ही नंदी यहाँ पर बनाया गया है। उसके अलंकार आप देख लीजिए, ये सुंदर अलंकार उसको चारों बाजू से पहनाए गए हैं। उसके कान के अंदर का नक्शेकाम या उसके बाल जो बाहर आए हुए, इतनी बारीकी से नक्शेकाम इसके ऊपर किया है। और इसकी पीठ तो आप देखेंगे तो आप आश्चर्य से थक्क हो जाएंगे, इतनी सुंदर इसकी पीठ के ऊपर की झूल बनाई गई है। अब ये क्या मैं इसका वर्णन करूं, ये सारा पाषाण में बनाया गया है और एक ही पाषाण में बनाया हुआ ये नंदी महाराज है। ये पीठ के ऊपर की रस्सी की गांठ आप देख लीजिए, कहाँ पर आरंभ होता है इसका और कहाँ पर यह समाप्त होती है, हम कल्पना ही नहीं कर सकते। ये एक पजल के जैसा होता है और ये सुंदर नक्शेकाम हमें देखना चाहिए। ये हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बना के रखा है, हम और हमारी अगली पीढ़ी जो है उनको भी ये देखने का छंद हमें लगाना चाहिए। मैं इसका वर्णन नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं है इस नंदी महाराज का वर्णन करने के लिए। इतना सुंदर नक्शेकाम हमें, और इसका फिनिशिंग भी आप देख लीजिए, कितना प्लेन टेक्सचर इसको बनाया गया है। तो कोई भी आधुनिक शस्त्र हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे, फिर भी इतना सुंदर नक्शेकाम या इतना सुंदर शिल्प उन्होंने हमारे लिए करके रखा है। धन्यवाद उन हमारे पूर्वजों को जिन्होंने हमारे लिए ये बना के रखा है। आइए अभी हम गर्भगृह का प्रवेश द्वार देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ के गर्भगृह का प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार के सामने ही पाषाण में बनाई हुई रंगोली हमें दिखाई देती है। यहाँ के द्वारपाल यदि आप देखेंगे तो आप चिन्हित कर सकेंगे कि इस मंदिर का नुकसान मुगलों ने नहीं किया हुआ है, यहाँ तक मुगल पहुंचे नहीं थे। अत्यंत सूक्ष्म थोड़ा सा नुकसान इसका हुआ है किंतु वो कालावधि के परिणाम से हुआ है, मुगल यहाँ तक पहुंचे नहीं थे, मुगलों ने इसका नुकसान नहीं किया हुआ है। ऐसे बहुत कम मंदिर हमें देखने के लिए मिलते हैं। आप यहाँ के द्वारपाल देखिए, इस बाजू में हमें 1 2 3 4 द्वारपाल दिखाई देते हैं। 4 द्वारपालों में से 2 द्वारपालिकाएं हैं। आप देख सकते हैं उसके हाथ में चौरी ली हुई है, भगवान को ठंड हवा देने के लिए चौरी उसके हाथ में है। ऐसी ही चौरी इस दूसरे द्वारपालिका के भी हाथ में है। और सबसे बाई बाजू में हमें भैरव का सुंदर शिल्प दिखाई देता है। भैरव के एक हाथ में हमें बाई हाथ में त्रिशूल दिखाई देता है, एक हाथ में तलवार है और नीचे का हाथ आप यदि आप देखेंगे तो उसमें नरमुंड पकड़ा हुआ है। ये तलवार, त्रिशूल और नरमुंड ये चिन्ह है कि ये हम चिन्हित कर सकते हैं कि ये भैरव का शिल्प है। मध्य में हमें जो सुंदर शिल्प दिखाई देता है उसके एक हाथ में हमें गदा दिखाई देती है, एक हाथ में हमें शंख दिखाई देता है और उसके नीचे वाले हाथ में आप देखेंगे दोनों हाथ में उसने एक गन्ना पकड़ा हुआ है। अभी हमें ये समझ में नहीं आ रहा है ये विष्णु का शिल्प है या कामदेव का शिल्प है, क्योंकि कामदेव का कोई भी शिल्प हम देखेंगे तो उसने हाथों में अपने गन्ना पकड़ा हुआ होता है। गन्ना पकड़ा हुआ शिल्प कामदेव होता है, ये आप ध्यान में रखिए। अभी इस शिल्प को जैसे वैष्णव लोग लगाते हैं वैसा उसको गंध भी लगाया गया है। तो विष्णु के भी चिन्ह इस शिल्प में भी है और कामदेव की भी चिन्ह हमें इस शिल्प में दिखाई देते हैं। कुछ भी हो, ये विष्णु या कामदेव का शिल्प हमें यहाँ पर दिखाई दिया, जिसके ऊपर अत्यंत सुंदर नक्शेकाम किया हुआ है। उसके अलंकार, बारीक बारीक आकार के अलंकार उसको बनाए गए हैं।
इस शिल्प के ऊपरी भाग में अत्यंत सुंदर नक्शी काम किया गया है। हम देखते ही रह जाते हैं, इतना सुंदर नक्शी काम हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। उसके ऊपर हमें डिजिटल डिजाइनिंग जैसा अत्यंत दर्शनीय शिल्प काम हमें देखने के लिए मिलता है। बाई और बाजू में आपको जो शिल्प देखने के लिए मिल रहे हैं छोटे आकार के, वो भी आप देखते रहिए। यहाँ की द्वार शाखाएं भी अत्यंत सुंदर है। सबसे बाई बाजू वाली जो द्वार शाखा है उसमें हमें व्याल तथा मानव इनका कॉम्बिनेशन दिखाई देता है। आप देख सकते हैं, मैंने जहां पर उंगली रखी हुई वहां पर एक बड़ा व्याल शिल्प है और व्याल के बाजू में हमें कुछ मानवों के शिल्प भी दिखाई देते हैं। तो व्याल प्लस मानव ऐसी कॉम्बिनेशन हमें सबसे बाई बाजू वाली द्वार शाखा में दिखाई देते हैं, जो मैं आपको ऊपर से नीचे तक अभी दिखा रहा हूँ। उसके बाजू वाली द्वार शाखा में कुछ नक्शी काम किया गया है और उसके बाजू वाली जो तैल रंग दिए हुए शिल्प आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे आकार के, कुछ लोगों को ये मैथुन शिल्प लगेंगे, किंतु ये मैथुन शिल्प नहीं है। यहाँ के फलक के ऊपर लिखा हुआ है कि राधा कृष्ण का विलास के या राधा कृष्ण के लीला के शिल्प है और उनकी लीलाएं यहाँ पर चिन्हित की गई है, पाषाण में बनाई गई है। और ऐसी दो द्वार शाखाएं हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। उसमें से एक अभी हम देख रहे हैं, कृष्ण और राधा का विलास या उनकी लीलाएं हमें विविध मुद्राएं उनकी इस द्वार शाखा पर हमें देखने के लिए मिलती है। उसके मध्य वाली जो द्वार शाखा है उसके ऊपर अत्यंत सुंदर नक्शी काम किया हुआ है, जो हम देखते ही रह जाते हैं। इतने छोटे आकार का और उसका फिनिशिंग जो है ना अत्यंत देखने जैसा है। उसको यदि हम उंगली लगाएंगे तो हमारी उंगली को भी एकदम अच्छा फीलिंग आ जाता है। इतना सुंदर ये नक्शी काम और अत्यंत छोटे आकार का ये नक्शी काम, मेरी उंगली से आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने छोटे आकार का ये नक्शी काम यहाँ पर बनाया गया है और उसका फिनिशिंग या शार्पनेस देखने जैसा है, हमें अन्य कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है। 3D टाइप का शिल्प ये द्वार शाखा के ऊपर हमें देखने के लिए मिलता है। आप देखते रहिए, मैं आपको दिखाता जाऊंगा डिजिटल टाइप का नक्शी काम। और उसके बाजू वाली जो द्वार शाखा है उसके ऊपर भी हमें कृष्ण और राधा की लीलाएं देखने के लिए मिलती है या उनका विलास देखने के लिए मिलती है। उनके विभिन्न मुद्राएं हमें इन द्वार शाखाओं के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं। सबसे अंदर की जो गर्भगृह के बाजू वाली द्वार शाखा है उसके ऊपर सुंदर फूलों का नक्शी काम किया गया है, फूलों के आकार बनाए गए हैं। अभी मैं जहां पर मेरी उंगली है आप देख सकते हैं, अत्यंत सुंदर फूल हमें इस द्वार शाखा पर दिखाई देते हैं। और जैसे बाई बाजू की द्वार शाखाएं हमने देखी, वैसी ही सुंदर और सिमिलर समान द्वार शाखाएं हमें दाहिनी बाजू में भी देखने के लिए मिलती है, किंतु यहाँ के जो द्वारपाल है उनमें थोड़ी सी भिन्नता है। इन द्वारपालों का हम थोड़ी सी सूक्ष्मता से निरीक्षण करेंगे क्योंकि ये निरीक्षणीय है। सबसे दाहिनी बाजू में हमें भैरव दिखाई देता है। ये भैरव के अलंकार यदि आप देखेंगे तो अत्यंत सुंदर अलंकार उसके चरणों में उसको पहनाए गए हैं। आप देख सकते हैं, उसके कमर के अलंकार देख लीजिए, उसकी उंगलियां देख लीजिए, इतना बारीक काम, उसके हाथों के ऊपर भी अलंकार उसको पहनाए गए, इतना बारीक आकार का नक्शी काम किया है। उसके बाजू में जो द्वारपालिका है उसकी उंगलियां, उसके गले के अलंकार आप देख सकते हैं, उसके बाजूबंद आप देख सकते हैं, उंगलियां, उसके हाथ की चौरी, उसके हाथ के कंगन, उसका मुकुट भी अत्यंत दर्शनीय है। आप देख सकते हैं उसका मुकुट कितना सुंदर है और कितने बारीक आकार में बनाया गया है। मध्य में हमें जो शिल्प दिखाई देता है वहां पर कामदेव या विष्णु था, किंतु यहाँ पर हमें सहजता से हम चिन्हित कर सकते हैं कि ये विष्णुदेव का शिल्प है। शंख, चक्र, पद्म, गदा हाथ में लिए हुए और वैष्णवों के जैसा खड़ा गंध लगाया हुआ शिल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। इस विष्णु के गले में भी अत्यंत सुंदर अलंकार उसको पहनाए गए हैं। बारीक आकार का नक्शी काम इस विष्णु के शिल्प के ऊपर दिखाई देता है। उसके कमर के अलंकार आप देख लीजिए, उसके हाथों में एक गदा है, हाथों में भी कुछ अलंकार हमें दिखाई देते हैं, तो उसके चरणों में भी अलंकार है। ये हमारे भारत का सौंदर्य है, ये हमारे भारत का वैभव है जो हमें देखना चाहिए। गर्भगृह के प्रवेश द्वार का उंबरठा, जहां पर हमें दोनों बाजू में दो कीर्तिमुख 3D टाइप के बनाए हुए या प्रोजेक्टेड टाइप के बनाए हुए दो कीर्तिमुख दोनों बाजू में देखने के लिए मिलते हैं। उसके बराबर सामने यदि आप देखेंगे तो ये 1 फुट का हमें एक गोलाकार बनाया हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर ऐसी पद्धति है कि गर्भगृह में जाने से पहले इस गोलाकार के ऊपर हमारा पहला चरण रखना है और हमारा दूसरा चरण डायरेक्टली गर्भगृह के अंदर रखना है। ऐसी यहाँ पर प्रवेश करने की पद्धति आज भी है, जो यहाँ के भाविक आज भी फॉलो करते हैं। आइए गर्भगृह में अभी हम प्रवेश करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षी यमामृतात्।
ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो, हर हर महादेव शंभो। इस गर्भगृह में ही हमें शिव पंचायतन के भी दर्शन हो जाते हैं। शिव पंचायतन में क्यों कह रहा हूँ आप अभी देखेंगे। काले पाषाण में बनाई हुई देवताओं की मूर्तियां हमें देखने के लिए मिलती है। जैसे अभी हम गणेश जी का, सुंदर गणेश जी की मूर्ति का दर्शन ले रहे हैं। इस गणेश जी की मूर्ति के बाजू में यदि हम देखेंगे तो वहां पर हमें विष्णु भगवान की सुंदर मूर्ति दिखाई देती है। शंख चक्र पद्म गदा हाथ में ली हुई विष्णु भगवान हमें दिखाई देते हैं। ये मुख्य देव के पीछे के बाजू के देव कोष्टक में आपको दिखा रहा हूँ। तीसरी हमें यहाँ पर काली माता की मूर्ति दिखाई देती है। तीसरे देव कोष्टक में काली माता की काले पाषाण में बनाई हुई सुंदर मूर्ति का दर्शन हमें हो जाता है। इसके बराबर सामने यदि हम देखेंगे तो यानी कि गर्भगृह के प्रवेश द्वार के दोनों बाजू में यदि हम देखेंगे तो वहां पर हमें पहले सूर्य भगवान का दर्शन होता है। अभी ये सूर्य भगवान जो है ये संगमरवर की मूर्ति बनाई गई है, ये बाद में बनाई गई रहेगी। ओरिजिनल यहाँ की मूर्ति का क्या हुआ पता नहीं है, हमें इतिहास पता नहीं है, किंतु सूर्य देव का दर्शन भी हमें हो जाता है। और उसके दूसरी बाजू में यदि हम देखेंगे तो अत्यंत सुंदर विलोभनीय विष्णु की मूर्ति का हमें दर्शन हो जाता है। इस विष्णु भगवान की मूर्ति का विशेषत्व यह है कि इसमें नाग देवता दिखाई देते हैं, उसके ऊपर हमें गरुड़ देवता दिखाई देती है। गरुड़ देवता ने विष्णु भगवान को अपने ऊपर पीठ के ऊपर लिया हुआ है और विष्णु भगवान के पास में हमें लक्ष्मी भी दिखाई देती है। तो अत्यंत सुंदर या अखंड पाषाण में बनाई हुई विष्णु की मूर्ति का भी दर्शन हमें यहाँ पर हो जाता है। तो इस पद्धति से हमें इस गर्भगृह में शिव पंचायतन का भी दर्शन हो गया। जो पोतनीस महोदय ने ये मंदिर बनवाया था और पोतनीस के वंशज जो आज मंदिर को संभाल रहे हैं, उन सबके हम अत्यंत आभारी है। पोतनीस कुटुंब को हमारी ओर से धन्यवाद। गर्भगृह का छत जो अभी हम देख रहे हैं ये भी अत्यंत दर्शनीय है। इसमें भी सुंदर एक कमल बीच में मध्य में बनाया गया है। इस शिखर में एक विशेषता है जो हम मंदिर के बाहर जाने के बाद देखेंगे, वो बाहर से मैं आपको दिखाऊंगा। बाहर जाने से पहले इस गर्भगृह के प्रवेश द्वार का ऊपरी भाग हमारा देखना बाकी रहा था, वो हम अभी देख लेते। इस गर्भगृह के ऊपरी भाग में ललाट बिंब में हमें गणेश जी की स्थापना की हुई दिखाई देती है और गणेश जी के ललाट बिंब के ऊपर की बाजू में हमें अनेक प्रकार की सूर्य सुंदरियां दिखाई देती है। अत्यंत सुंदर नक्शेकाम इस गर्भगृह के प्रवेश द्वार के ऊपरी भाग में बनाया हुआ हमें दिखाई देता है, जो अत्यंत दर्शनीय है। हमारा ये भाग दिखाने का रह गया था, इसलिए गर्भगृह से बाहर आने के बाद आपको ये भाग मैं अभी दिखा रहा हूँ, जो अत्यंत सुंदर, दर्शनीय, मोहक और अकल्पनीय है। इतना सुंदर नक्शेकाम यहाँ पर भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो दर्शकों, अकोले नाम के गांव में हम गंगाधरेश्वर मंदिर में आए हैं। हमने प्रवेश द्वार से देखना आरंभ किया था। प्रवेश द्वार, उसके पश्चात हमने प्रवेश मंडप देखा, सभा मंडप देखा, सभा मंडप के अंदर जो अंतराल है वो देखा, गर्भगृह का प्रवेश द्वार हमने देखा। गर्भगृह में जाके हमने मुख्य गंगाधरेश्वर का दर्शन लिया और अन्य देव देवताओं के भी दर्शन लिए। अभी ये मंदिर बाहर से भी देखने जैसा है, बाहर भी अत्यंत सुंदर नक्शेकाम किया हुआ है। तो मंदिर बाहर से देखना अभी हम आरंभ करेंगे। आइए। हमने आरंभ में जो देखा था वो प्रवेश द्वार यहाँ पर है। वहाँ से थोड़ा आगे आते ही हमें एक बड़ा फूलों का वृक्ष दिखाई देता है, जिसको मराठी में चाफा बोलते हैं। इस मंदिर के प्रांगण में एक छोटी सी बावड़ी भी हमें दिखाई देती है और उसके सामने मंदिर का प्रांगण है। मंदिर को चारों बाजू से बाहर से तटबंदी सुंदर बनाई हुई है। मंदिर के प्रांगण में हमें एक तुलसी वृंदावन मिला और उसके पीछे एक हमें शिल्प दिखाई दिया। अभी आप यहाँ पर ऊपर देख लीजिए, कॉर्नर में आपको एक हाथी का शिल्प बनाया हुआ दिखाई देता रहेगा। ऐसे हाथियों के शिल्प, अनेक शिल्प ऊपर की बाजू में बनाए गए हमें दिखाई देते हैं इस मंदिर को। हाथी के थोड़ा सा बाई बाजू में आप देखेंगे तो आपको बेल का वृक्ष दिखाई देता है। महादेव का मंदिर है और इस परिसर में बेल का वृक्ष होना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि वो बेल महादेव को प्रिय है। वो बेल का वृक्ष हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। मध्य में आप देखेंगे तो आपको दिए रखने के लिए कुछ स्थान बनाए हुए दिखाई देते हैं।
और उसके ऊपर आप देखेंगे तो झूमरों की मालिका, जैसे हमने अनेक मंदिरों में आज तक देखी हुई है, वैसी झूमरों की मालिका हमें ऊपर की दिशा में देखने के लिए मिलती है। जैसे हमने सासवड़ के बहुत से मंदिर देखे हुए, और इस क्षेत्र के भी, सिन्नर क्षेत्र के या अहिल्यानगर के क्षेत्र के भी कुछ मंदिरों को ऐसी झूमरों की मालिका दिखाई देती है। और उसके नीचे दिए रखने के लिए स्थान बनाए हुए हैं। ये दिए रखने के स्थान जो है वो ऊंचाई पर है, किंतु उस कालावधि में इस यहाँ पर ऊपर दिए लगाए जाते रहेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। यदि आपको कोई अन्य कल्पना इसके विषय में रहेगी तो कृपया कमेंट में लिख दीजिए, ये प्रार्थना है। उसके ऊपर यदि आप देखेंगे तो प्रवेश मंडप का जो शिखर है, वो शिखर के ऊपर एक मध्य में सुंदर शिल्प बनाया गया है। महादेव जी का ध्यान मुद्रा में शिल्प यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। मैं थोड़ा सा जूम करके अभी आपको दिखा रहा हूँ। हाथ में जपमाला लिए हुए महादेव जी का शिल्प हमें देखने के लिए मिलता है। ये प्रवेश मंडप का शिखर हम देख रहे हैं, ये थोड़ा सा छोटा है। मुख्य गर्भगृह का शिखर इससे भी ज्यादा बड़ा है, वो हम ऊपर जाकर भी देखने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर एक विशेषता है। मंदिर की ये एक विशेषता आप देख लीजिए, यहाँ पर हमें तीर्थ बाहर आने के लिए मकर मुख दिखाई देता है। अभी अंदर गर्भगृह में अभिषेक किया जा रहा है और मंदिर की साफ सफाई की जा रही है, उसका पानी अभी इस मकर मुख से बाहर आ रहा है। सामान्यतः 1000 वर्ष से प्राचीन जो मंदिर होते हैं उनको मकर मुख दिखाई देता है, और उसके पश्चात वाले मंदिरों को हमें गोमुख दिखाई देता है। किंतु ये नया मंदिर, नया बोले तो 1000 वर्ष प्राचीन नहीं है, उससे बाद में बनाया हुआ ये मंदिर है, किंतु यहाँ पर भी हमें मकर मुख दिखाई दिया, ऐसे कुछ अपवाद भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। इस मकर मुख के ऊपर भी सुंदर नक्शेकाम किया हुआ हमें देखने को मिलता है। वैभव का प्रतीक गजलक्ष्मी, जैसे हमने पहले 3-4 मंदिरों में देखा हुआ है। रुक्मिणी मंदिर में गुजरात में हमने देखा था, कोपेश्वर मंदिर में देखा था, यहाँ के सिन्नर के ऐश्वर्येश्वर मंदिर में हमने गजपट्टा देखा था। वैसे ही यहाँ पर भी कुछ हाथी हमें मंदिर के बाहर की चारों बाजू से बनाए हुए दिखाई देते हैं, जो वैभव का प्रतीक माने जाते हैं, और उसी के लिए मंदिर के बाहर से नीचे के स्तर में ऐसे हाथी बनाए जाते हैं। ऐसे हाथी मंदिर को चारों बाजू में हमें देखने को मिलते हैं। गंगाधरेश्वर मंदिर की बाहर की जो रचना है वो हम थोड़ी सी देख लेते हैं। यहाँ पर हमने मकर मुख देखा था, उसके ऊपर मंदिर का चौथरा बनाया गया है। इस चौथरे में भी एक विशेषता हमें दिखाई देती है। विमान पद्धति के जो मंदिर होते हैं उसकी एक छवि हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। विमान पद्धति यानी कि नीचे से एक लाइन जो चालू हो जाती है, वो लाइन ऊपर जाने तक, शिखर तक जाने तक क्रमशः हो जाती है। एक लाइन में बनाई हुई ऐसी कंप्लीट एक लाइन मंदिर को बाहर से यदि आपको दिखाई देती रहेगी तो उसको विमान पद्धति का मंदिर बोलते हैं। वैसे ही कुछ साम्य हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला, जैसे विमान पद्धति के मंदिरों में होता है। अभी हम ऊपर का शिखर जो है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर हमने चौथरा देखा था, उसके ऊपर हमें कीर्ति मुखों की एक मालिका संपूर्ण दिखाई देती है। मंदिर के तीनों बाजू में बाहर से ये कीर्ति मुखों की मालिका बनाई गई है। उसके ऊपर फूलों की मालिका हमें एक दिखाई देती है। सुंदर फूल और कीर्ति मुख देखने के लिए हमें मिलते हैं। उसके ऊपर यदि हम देखेंगे तो उसके ऊपर ड्राई जॉइंट है, और ड्राई जॉइंट में गोलाकार पाषाण बनाए हुए हैं। उसके ऊपर यदि हम देखेंगे तो पाषाण के 2 स्तरों में हमें सुंदर नक्शेकाम किया हुआ दिखाई देता है। जो सामने दिख रहे गोलाकार के ऊपर, वो 2 स्तरों में अत्यंत सुंदर नक्शेकाम किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। ये तीनों बाजू में समान है, यहाँ से आरंभ होता है वो वहां तक जाता है। उसके ऊपर एक सुंदर देव कोष्टक बनाया गया है। देव कोष्टक के स्तंभों के ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्शेकाम किया हुआ हमें देखने के लिए मिलता है। अभी हम वो देव कोष्टक सामने से आपको दिखा नहीं सकते, क्योंकि ये मंदिर का प्रांगण छोटा है, तो हम ज्यादा दूर जाके आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन आप देव कोष्टक और उसके स्तंभ पटल पर अभी देख रहे हैं। उसके ऊपर यदि हम देखेंगे तो देव कोष्टक के ऊपर का जो भाग है वहां पर हमें सुंदर नक्शेकाम किया हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर भी हमें गोल में जो दिख रहा है महादेव जी का ध्यान करते हुए मुद्रा वाला शिल्प हमें देखने के लिए मिलता है। आप थोड़ा सा जूम करके अभी आप देख लीजिए, ये महादेव जी का शिल्प, उसके ऊपर बड़े आकार का एक व्याल दिखाई देता है, और उसके ऊपर भूमिज पद्धति का शिखर हमें देखने के लिए मिलता है। सबसे ऊपर भी एक व्याल बनाया गया है, बड़े आकार के व्याल हमें इस शिखर पर बनाए हुए दिखाई देते हैं। सामने से भी एक सुंदर व्याल है, वो हम मंदिर के ऊपर जाने के बाद आपको दिखाएंगे। और सबसे ऊपर हमारा प्यारा भगवा ध्वज फड़कता हुआ आपको दिखाई देता रहेगा। ये भूमिज पद्धति का शिखर, जिस एक से ऊपर एक यानी कि भूमि से निकलते हुए बाहर आ रहा है ऐसा भासने वाला जो शिखर होता है उसको भूमिज पद्धति का शिखर बोला जाता है।
उस पद्धति का ये शिखर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अभी हम मंदिर के छत पर जाएंगे और छत के ऊपर इस शिखर में एक विशेषता है, वो हम मंदिर के छत के ऊपर जाकर आपको दिखाते हैं। आइए मंदिर के छत के ऊपर जाते हैं। अभी हम मंदिर के छत के ऊपर आ गए हैं। आपको यहाँ पर प्रवेश मंडप का शिखर दिखाई दे रहा है। प्रवेश मंडप के शिखर के बाजू में आपको हाथी भी दिखाई देते हैं। जो हमने नीचे से ऊपर वाले हाथी देखे थे वो हम ऊपर से भी देख सकते हैं। ये जो अभी आप देख रहे हैं ये प्रवेश मंडप का छोटा शिखर है और उसके पीछे बड़ा वाला जो दिख रहा है वो मुख्य गर्भगृह के ऊपर का शिखर हमें दिखाई देता है। वो गर्भगृह का जो शिखर है उसमें वो विशेषता है जो देखने के लिए हम ऊपर आए हुए हैं। आपको महादेव जी का शिल्प भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। बहुत बड़े बड़े आकार के व्याल भी इस शिखर पर दिखाई देगी आपको, और भूमिज पद्धति का शिखर आप पास से देख सकेंगे। आपको अभी नीचे एक छिद्र दिखाई देता रहेगा। ये छिद्र एक भूयार का प्रवेश द्वार है। इस शिखर के अंदर ये बड़ा वाला जो शिखर हमें दिखाई देता है, इस शिखर के अंदर एक स्थान बनाया गया है, ध्यान करने के लिए होगा संभवतः। उस स्थान में जाने के लिए ये प्रवेश मार्ग है जो गोल से अंदर हम जाते हैं। अंदर जाते ही हमें एक बड़ा प्रशस्त स्थान दिखाई देता है, गोलाकार स्थान है। ये शिखर का अंदर का भाग हम देख रहे हैं, ऐसा हमें बाहर देखने के लिए नहीं मिलता है। और ऊपर की दिशा में यहाँ पर हमें लकड़ी के आधार दिए हुए शिखर को दिखाई देते हैं। ऐसे शिखर में भूयार हमें बहुत कम मंदिरों में देखने के लिए मिलते हैं, जो अन्य स्थानों पे नहीं देखने के लिए मिले थे। ऐसा स्थान हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। केवल एक ही ऐसा भूयार छोटा सा हमने देखा था, वो खिद्रापुर के कोपेश्वर मंदिर में एक ध्यान करने का स्थान था शिखर में। वैसा अभी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। ये शिखर भी बाहर की बाजू से आप ऊपर जाकर देख सकते हैं और अत्यंत सुंदर शिखर हमें ऊपर जाकर देखने के लिए मिलता है। ये भूयार जो अभी हमने देखा ये यहाँ की विशेषता है, ये ध्यान में रखिए। तो इस मंदिर में गंगाधरेश्वर मंदिर अकोले में अभी आप आएंगे कभी तो ये शिखर पर आके भूयार देखने के लिए कभी मत भूलना। आप देख सकते हैं ऐसे अनेक शिल्प हमें ऊपर छत पर बनाए हुए, शिखर पर बनाए हुए दिखाई देते हैं। ये सब कुछ है भारत का सौंदर्य जो हमें भी देखना चाहिए और अन्य लोगों को भी दिखाना चाहिए। अब हम मंदिर के पीछे की बाजू में आए हुए। पीछे की बाजू में एक कोने में हमें ये हाथी दिखाई देता है जिसकी सूंड अभी टूटी हुई है। ये मुगलों ने तोड़ी है या अपने आप टूटी है पता नहीं है, किंतु कुछ हाथियों के सूंड टूटे हुए हमें दिखाई देते हैं। उसके ऊपर की आप ये रांग देख लीजिए, ये लाइन देख लीजिए। नीचे से जो लाइन आरंभ होती है वो शिखर तक कंटिन्यू होती है। ऐसे एक लाइन में बनाए हुए जो शिखर दिखाई देते हैं या मंदिर हमें दिखाई देते हैं उनको विमान पद्धति का मंदिर बोला जाता है। ऊपर की दिशा में आप देख सकते हैं दो व्याल, दो बाजू में आपको बड़े आकार के व्याल हमें दिखाई देते हैं। कुछ कमलों के बड़े आकार के शिल्प भी इस शिखर पर हमें देखने के लिए मिलते हैं। और ये भूमिज पद्धति का शिखर हमें या मंदिर पीछे की बाजू से हमें ऐसे देखने के लिए मिलता है। ये 18वीं सदी में बनाया हुआ मंदिर है। उस कालावधि में ये मंदिर बनाने के लिए 4 लाख रुपए खर्च किए हुए थे, जिसकी आज कीमत होगी 40 करोड़ या 400 करोड़, कितना है मुझे पता नहीं है, किंतु 4 लाख रुपए 18वीं सदी में खर्च करके ये मंदिर का निर्मित किया गया है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कितना द्रव्य खर्च करके ऐसी सुंदर निर्मितियां बना के रखी है, जो हमें भी देखनी चाहिए और अन्य लोगों को भी देखने के लिए उद्युक्त करना चाहिए। अभी हम मंदिर के पीछे की बाजू में आए हुए हैं। ये गर्भगृह की पीछे की बाजू है। यहाँ भी हमें एक हाथी दिखाई देता है। इस कॉर्नर में एक हाथी है, मेरे बाई बाजू में भी एक हाथी है। मंदिर की तटबंदी पाषाण से बनाई हुई तटबंदी हमें दिखाई देती है। बहुत थिक ये तटबंदी है। इसके अंदर दिए रखने के लिए कुछ स्थान बनाए गए हैं। उस कालावधि में इलेक्ट्रिक दिए नहीं थे, इसलिए ऐसे दिए लगाए जाते हैं। और यहाँ पर हमें मुख्य प्रवेश द्वार दिखाई देता है जो आजकल प्रयोग में लाया जाता है। सबसे पहले हमने जो प्रवेश द्वार देखा था प्राचीन, वो अभी प्रयोग में नहीं है। ये प्रवेश द्वार लोग यूज करते हैं। ये लकड़ी की जाड़ी आप देखेंगे तो 2 इंच जाड़ी का ये द्वार है। इसकी कड़ी भी प्राचीन है जो हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। ऐसी कड़ी हमें आजकल कहीं देखने के लिए नहीं मिलती है। ये प्रवेश द्वार आजकल प्रयोग में लाया जाता है। अभी हम मंदिर की अंतिम बाजू देख रहे हैं। यहाँ पर भी जैसा हमने पहले 2 बाजू में देखा था वैसे ही नक्शिका में एक कीर्तिमुखों की मालिका है सुंदर, उसके ऊपर हमें फूलों की मालिका दिखाई देती है। मंदिर के तीनों बाजू में समान नक्शिका हमें देखने के लिए मिलता है, फिर भी हम देख रहे हैं। उसके ऊपर हमें 2 स्तरों में सुंदर नक्शिकाम किया हुआ पाषाण में बनाया हुआ दिखाई देता है। 5वें और 6ठे स्तर में हमें गोल आकार के फूल या कमल बनाए हुए बड़े आकार के दिखाई देते हैं। और उसके ऊपर हमें झूमरों की मालिका दिखाई देती है।
बाई बाजू में हमें एक देव कोष्टक दिखाई दे रहा है। देव कोष्टक जैसा हमने ओ बाजू में देखा था, वैसा ही देव कोष्टक इस बाजू में भी हमें देखने के लिए मिलता है। उसके ऊपर सुंदर झूमरों की मालिका मंदिर के तीनों बाजू में बनाई हुई है। उसके ऊपर यदि आप देखेंगे तो प्रोजेक्शन में बाहर आया हुआ व्याल आपको दिखाई देता रहेगा, और व्याल के ऊपर यदि हम देखेंगे तो भूमिज पद्धति का शिखर इस बाजू से हमें ऐसे दिखाई देता है। तो ये था सुंदर मंदिर का दृश्य। तो दर्शक हो, महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में अकोला नाम का छोटा सा गांव है, और छोटे से गांव में इतना सुंदर गंगाधरेश्वर का मंदिर आज हमें देखने के लिए मिला। सबसे अच्छी बात हमें इस मंदिर की लगी कि इस मंदिर का मुगलों द्वारा नुकसान नहीं किया गया है। अत्यंत अच्छी अवस्था में ये मंदिर हमें आज देखने को मिला। सुंदर नक्शीकाम हमें इस मंदिर में देखने को मिला। जैसा हमें ये मंदिर अच्छा लगा वैसा आपको भी अच्छा लगा रहेगा, ये आशा करते हैं। ये मंदिर और ये नासिक, सिन्नर, इस परिसर के अकोले, ये परिसर के सारे मंदिर दिखाने के लिए, एक ही स्थान पर दिखाने के लिए हम हमारे वाहिनी पर गोंदेश्वर मंदिर सिन्नर नाम का एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं। वो गोंदेश्वर मंदिर प्लेलिस्ट में हम इस भूभाग के, इस क्षेत्र के सारे मंदिर ऐड करने वाले हैं। तो वो गोंदेश्वर मंदिर सिन्नर नाम का प्लेलिस्ट का अवश्य लाभ उठाइए, ये आपसे प्रार्थना है। हमारी नित्य की प्रार्थना तो आपसे रहती है कि यदि हमने दिखाए हुए प्राचीन मंदिर आपको अच्छे लगते रहेंगे तो कृपया हर वीडियो को लाइक किया कीजिएगा, हर वीडियो को एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा, उसका लाभ हमें होता है। और अब हमारी अंतिम प्रार्थना आपसे रहती है कि यदि अभी तक आपने हमारी वाहिनी को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी प्राचीन मंदिर के अगले चलचित्र में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।